गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बढ़िया हो सब एकदम से। चलो अच्छी बात है। क्या पढ़ लिया था हमने? प्लास्टिड तक पढ़ लिया था, है ना? क्लोरोप्लास्ट मतलब सेल ऑर्गेनल प्लास्टिड तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें क्या पढ़ना है? राइबोसोम पढ़ेंगे, साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? राइबोसोम्स की। तो हेडिंग लगाओ राइबोसोम। राइबोसोम ने सबको सबसे पहले किन्होंने ऑब्जर्व किया था? कब किया था? 1953 में किया था। किन्होंने? जॉर्ज पैलेडे ने। एज ए ग्रेनुलर पार्टिकल। ठीक है, एक छोटा सा ग्रेन जैसा पार्टिकल होता है जिसको जॉर्ज पैलेडे ने क्या बताया था? राइबोसोम बताया था। कब? 1953 में बताया था। ठीक है, राइबोसोम बना किससे होता है? आरआरएनए और प्रोटीन। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट में अलग तरीके का होता है, यूकैरियोट में अलग तरीके का। प्रोकैरियोट में कौन सा होता है? 70S टाइप, और यूकैरियोट में 80S टाइप। एस का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फिर स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट भी बोल सकते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? कोई भी राइबोसोम है वो दो सब यूनिट से मिलके बना होता है। कौन कौन सी? एक होती है स्मॉल सब यूनिट और एक होती है लार्ज सब यूनिट। कौन कौन सी? स्मॉल और लार्ज। प्रोकैरियोट में अलग होगी, यूकैरियोट में अलग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइबोसोम होता क्या है। किन्होंने ऑब्जर्व किया था? ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज पैलेडे। कब? 1953 में। ठीक है, कैसे ऑब्जर्व किया था? एक छोटा सा ग्रेनुलर पार्टिकल है, एज ए ग्रेनुलर पार्टिकल। ग्रेनुलर पार्टिकल की फॉर्म में सबसे पहले जॉर्ज पैलेडे ने राइबोसोम को ऑब्जर्व किया। ठीक है, बना किससे होगा? कंसिस्ट्स ऑफ आरआरएनए। आरआरएनए बोले तो राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है क्या? क्या? राइबोसोम। ठीक है, अब मैं बात करूं किसकी? प्रोकैरियोट्स की। और मैं बात करूं किसकी? यूकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है? 70S। ठीक है, इसमें कौन सा होगा? 80S। ठीक है, एस का मतलब दोनों में ही क्या होगा? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब? कोफिशिएंट और स्वेडबर्ग स्वेडबर्ग यूनिट। बताओ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। डेंसिटी ग्रेडियंट जब हम करेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट से जब दोनों यूनिट को सेपरेट करेंगे तो जो बड़ी है उसका क्या हो जाएगा? सेडिमेंटेशन, वो नीचे रह जाएगी, और छोटी वाली क्या हो जाएगी? ऊपर आ जाएगी। तो किसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज़्यादा है? कौन ज़्यादा सेडिमेंट हो रही है के बेस उसको क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो लार्ज सब यूनिट है, उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होगा? ज़्यादा, और छोटी वाली का क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो 70S भी दो यूनिट से जुड़ा बना है। कौन कौन सी? एक तो स्मॉल और दूसरी लार्ज। ठीक है, ये भी कितनी? दो। कौन कौन सी? स्मॉल और लार्ज। ठीक है, स्मॉल कौन सी यूनिट होती है? इसमें 30S। और ये कौन सी होगी? 50S। और इसमें
ये कौन सी हो जाएगी स्मॉल वाली 40s और ये वाली कितनी हो जाएगी 60s। ठीक है, इतनी बात सही है। 30s सब यूनिट किससे मिलके बनी होगी 5s और 16s। ठीक है, और ये किससे बनी होती है क्या बोलते हैं 23s में क्या होता है 23s। और तुम्हें पता है 23s जो होता है वो किसकी तरह काम करता है एज ए कैटालिस्ट काम करता है ट्रांसलेशन के टाइम पे। राइबोसोम भी एंजाइम की तरह काम कर सकता है ना। अरे वैसे तो एंजाइम किसके बने होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन राइबोसोम भी किसकी तरह काम कर सकता है एंजाइम की तरह काम कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं राइबोजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो राइबो जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो प्रोकैरियोट में 23s rRNA किसकी तरह एक्ट करता है राइबोजाइम की तरह एक्ट करता है। तो मैं बोल सकती हूँ ये किसकी तरह काम कर सकता है राइबोजाइम, या फिर मैं बोलूँ कैटालिस्ट की तरह काम करेगा। 40s किससे बनी होगी 18s से, 5s और 18s। कौन कौन सी 5s और 18s। और ये किससे बनी होगी 5.8 दिख क्या रही 5.8s 5.8s और 28s। ठीक है, ये भी राइबोजाइम की तरह काम करती है, या फिर मैं बोलूँ कैटालिस्ट की तरह काम करती है कब ट्रांसलेशन के दौरान। यूकैरियोट में 28s rRNA और प्रोकैरियोट में 23s rRNA कैटालिस्ट की तरह काम करता है कब ट्रांसलेशन के दौरान, या फिर मैं बोलूँ प्रोटीन फॉर्मेशन के दौरान। ठीक है, 5.8s। एक 12th के एनसीईआरटी में ये भी बोला है कि जो राइबोसोम होता है वो आरआरएनए और प्रोटीन से बना है, लेकिन प्रोटीन कितनी 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ऐसा लाइन दे रखी है 12th के एनसीईआरटी में 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन से बना होता है। प्रोकैरियोट में राइबोसोम दो जगह पे होता है, एक तो साइटोप्लाज्म में जिसको साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम बोलेंगे, और एक मेम्ब्रेन के पास में जिसको क्या बोलेंगे मेम्ब्रेनस राइबोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेम्ब्रेनस राइबोसोम। क्या हो गया 5s और उसमें 16s होगा ना। हाँ हाँ सही है। राइबोसोम सिर्फ एक पार्टिकल है, जब वो एंजाइम की तरह काम करने लग जाता है किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देता है तब उसको राइबोजाइम बोल देते हैं। ठीक है बेटा, ये है ना इस 5s इसमें आएगा और ये इसमें रहेगा, ये 16s और इसमें 5s, ये कर लेना बेटा। देख रहे हो कब खत्म होगा, एक लेक्चर और लगेगा हो जाएगा खत्म। 9 लेक्चर में 23 राइबोजाइम की तरह काम करेगा। ठीक है, और उसमें 28 करेगा राइबोजाइम। कैटालिस्ट बोल दो या फिर एंजाइम बोल दो। 23 और 5 नहीं, इसमें 50s में 23 और 5s दोनों होती है, ऐसा लिखो। अब ठीक है, हाँ मैं क्या बोल रही थी, प्रोकैरियोट में क्या होता है दो तरीके का
आरएनए होता है, एक आरएनए सॉरी राइबोसोम होता है। एक राइबोसोम कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। दूसरा कहाँ होता है? मेम्ब्रेन में। साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होगा वो जो प्रोटीन बनाएगा वो सेल क्या करेगी? खुद काम में लेगी, ठीक है। और जो मेम्ब्रेन के पास राइबोसोम होगा, जो प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन क्या हो जाएगी? बाहर की तरफ सीक्रेट आउट कर दी जाएगी, ठीक है। वो एक्सटर्नल वर्क मतलब सेल मेम्ब्रेन बन रही है या फिर सेल वॉल बन रही है, ग्लाइकोकैलिक्स बन रहा है, ठीक है, उन सब में वो क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। चलें आगे। तो मैं इधर प्रोकैरियोट है ना, तो लिख देती हूँ प्रोकैरियोट में राइबोसोम कहाँ कहाँ होता है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ये मेरे को वहीं लिखवाना चाहिए था जहाँ मैंने प्रोकैरियोटिक सेल बनाई थी। एक तो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म। और दूसरा कहाँ होता है? अटैच टू मेम्ब्रेन, अटैच टू मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या बनाएगा? प्रोटीन। कौन सी? होम प्रोटीन फॉर इंट्रासेलुलर फंक्शन, फॉर इंट्रासेलुलर फंक्शन मतलब सेल के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए प्रोटीन बनाएगा। और जो मेम्ब्रेन के पास होगा वो क्या बनाएगा? होम प्रोटीन, वो भी प्रोटीन बनाएगा, राइबोसोम तो प्रोटीन ही बनाएगा ना, है ना। फॉर आउटसाइड ऑफ सेल, सेल के बाहर काम आएगी वो प्रोटीन, ठीक है। अब ये बात हमने कर ली थी, जब एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यूकैरियोट में राइबोसोम कहाँ कहाँ बनता है? हैं? एक तो न्यूक्लियोलस में बनेगा, न्यूक्लियोलस में होगा। दूसरा कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा, है ना। न्यूक्लियोलस में भी होता है और साइटोप्लाज्म में भी होता है। इसके अलावा कहाँ होता है? सेल ऑर्गेनल्स में। कहाँ होता है? सेल ऑर्गेनल्स। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल ऑर्गेनल है जिनके पास क्या होता है? राइबोसोम। अब मेरे को बताओ कि यहाँ कौन सा राइबोसोम होता है? एटीएस, यहाँ एटीएस। और आर ई आर के पास कौन सा होगा? एटीएस। कौन सा होगा? एटीएस। प्लास्टिड के पास 70s और माइटोकॉन्ड्रिया के पास 70s, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। प्रोकैरियोटिक सेल में दो जगह होता है, एक तो साइटोप्लाज्म में और एक होता है मेम्ब्रेन के पास में। यहाँ कहाँ कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस बनाती है, साइटोप्लाज्म में होता है, सेल ऑर्गेनल्स में होता है। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एटीएस होता है। क्यों होता है? न्यूक्लियोलस से बन के वो कहाँ जाता है? न्यूक्लियर पोर के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे जाता है, इसलिए वो कौन सा होता है? 80। और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में कौन सा है? 70s, ठीक है। बायो में कुछ चीज होती है जिनका रीजन होता है, कुछ चीज होती है वो होती है। अब फंक्शन कौन बताएगा राइबोसोम का? क्या? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। वो कैसे करता है प्रोटीन सिंथेसिस? वो हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, पता है ना। एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम की पहले कौन जुड़ती है? स्मॉल यूनिट जुड़ती है, फिर लार्ज यूनिट आके जुड़ती है। तो वहाँ पे लार्ज यूनिट पे ही क्या होती है? साइट होती है जो क्या बनाती है? पेप्टाइड बॉन्ड बनाती है ना। वो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब हम पढ़ लेंगे। इतना क्लियर हुआ?
चलें आगे, फंक्शन लिख लो, यही लिख देती हूँ फंक्शन। राइबोसोम का काम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को बनाना क्या होता है? राइबोसोम का काम होता है। तो क्या पढ़ा हमने राइबोसोम में? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है क्या ये हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। सबसे पहले राइबोसोम को किन्होंने ऑब्जर्व किया? जॉर्ज पैलेडे ने। कब किया? 1953। कैसा है ये? ग्रेन्यूल्स के जैसा है। कैसा है? ग्रेन्यूल्स के जैसा है, पार्टिकल के जैसा है, ग्रेन्यूल्स के जैसा है। किससे बना होता है? आरआरएनए और प्रोटीन से बना होता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग टाइप का। प्रोकैरियोट में कौन सा? 70s। यूकैरियोट में 80s। 70s जो होता है वो कौन कौन सी सब यूनिट से? 30 और 50। और 80 कौन सी? 40 और 60। 30 के में कौन होता है सब? 16s। और 50 में कौन होगा? 5 और 23। इधर क्या बोला? 40 में कौन होगा? 5s और 18s। उसमें क्या होगा? 5.8s और 28s। ठीक है, 28s और 23s दोनों किसकी तरह काम करते हैं? कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, या फिर मैं बोलूँ राइबोजाइम की तरह काम करते हैं। फिर हमने बोला प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में होगा या फिर मेम्ब्रेन के पास होगा। यूकैरियोट में कहाँ कहाँ होगा? न्यूक्लियोलस में बनेगा, एंड साइटोप्लाज्म में भी होगा। सेल ऑर्गेनल कौन कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। आर पे कौन सा होता है? 80s। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया पे 70s होता है। काम क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, स्केलेटल बोल दो, स्केलेटन बोल दो। ये क्वेश्चन आया था इस बार, शायद आया था ना साइटोस्केलेटन से। मोटिलिटी जिसका आंसर था, याद है कुछ? नहीं याद? साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। स्केलेटन मतलब बॉडी के अंदर का जो पार्ट जो क्या करता है? एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बॉडी को, एक शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन बोलते हैं। वो पार्ट सेल का जो सेल को क्या प्रोवाइड करेगा? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, या फिर मैं बोलूँ एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, शेप देगा। तो मेरे को बताओ, प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो कौन से में? प्लांट सेल में सेल वॉल क्या करती है? शेप को मेंटेन करती है। एनिमल सेल में कुछ तो शेप होगी ना उनकी। ऐसे तो है नहीं सारी सेल एक ही शेप की होती हैं। WBC अमीबा जैसी। RBC कैसी होती है? ओवल और राउंड होती है। सॉरी, ओवल और बाइकनकेव होती है। मैं बात करूं उसकी, किसकी? मसल सेल की। मसल सेल कैसी होती है? स्पिंडल शेप होती है। कैसी होती है? स्पिंडल शेप होती है। ठीक है, नर्व सेल कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। तो उनके एक पर्टिकुलर शेप तो होती है ना। तो कौन बनाता है? साइटोस्केलेटन बनाता है। प्लांट में सेल वॉल भी होती है और साइटोस्केलेटन भी होता है। ठीक है, जो एक शेप बनी है उस शेप को रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करेगा? सेल वॉल प्रोवाइड करेगी। लेकिन शेप में बनाएगा कौन? साइटोस्केलेटन बनाएगा। और साइटोस्केलेटन होता क्या है? फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं, जो किससे बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? प्रोटीन के बने हुए फाइबर्स होते हैं, जो क्या करते हैं? सेल को एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। नाम से ही पता चल रहा है सेल के अंदर स्केलेटल सिस्टम। जैसे अपना स्केलेटन सिस्टम क्या क्या करता है?
जैसा स्केलेटन सिस्टम होगा वैसा अपना पोस्चर होगा बॉडी का। ठीक है, पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या करता है बताओ? मूवमेंट प्रोवाइड करता है, मूव करते हैं। अगर हड्डियां नहीं होती तो, जॉइंट्स नहीं होते तो तुम मूव कर पाते क्या? नहीं कर पाते है ना। तो क्या प्रोवाइड करता है? मूवमेंट प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सब काम ही कौन करेगा? साइटोस्केलेटन। किसके लिए? सेल के लिए। ठीक है, आ गई बात समझ में? बना किससे है? प्रोटीन का बना हुआ। तो साइटोस्केलेटन क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस फाइबर। प्रोटीनेशियस फाइबर। प्रोटीनेशियस फाइबर का मतलब ऐसे फाइबर जो किससे बने हैं? प्रोटीन के बने हैं। ऐसे फाइबर जो प्रोटीन के बने हैं। प्रोटीनेशियस फाइबर्स दैट प्रोवाइड सपोर्टिव फ्रेमवर्क, दैट प्रोवाइड सपोर्टिव फ्रेमवर्क टू द सेल। जो सेल को क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, किस किस से मिलके बना होता है? डायमीटर कितना है इन फाइबर का, इसके बेस पे ये जो फाइबर होते हैं ना, ये तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? माइक्रोफिलामेंट, इंटरजोनल फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, डायामीटर के बेस पे ये जो फिलामेंट होते हैं, या मैं बोलूँ फाइबर्स होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के। कौन कौन? एक हो गया मेरे पास माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। दूसरा हो गया इंटरजोनल फिलामेंट। कौन हो गया? इंटरजोनल फिलामेंट। और तीसरा कौन हो गया बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये किसके बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर। ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर। का डायामीटर क्या है के बेस पे। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर होता है माइक्रो, मतलब सबसे कम, कितना होता है इसका डायमीटर? 5 माइक्रोमीटर। इसका होता है 10 माइक्रोमीटर। और इसका कितना होता है? 25 माइक्रोमीटर। इसका 10 to 15 वेरी करता है। तो लिख देती हूँ 10 to 15। 10 to 15 माइक्रोमीटर। क्या लिखा है ये मैंने? डायमीटर लिखा है तीनों का। माइक्रोफिलामेंट कहाँ होते हैं? नाम सुना है? एक्टिन, मायोसिन। कहाँ होते हैं ये? मसल्स में। क्या होते हैं? एक्टिन और मायोसिन क्या होते हैं? एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, जो क्या होते हैं? प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो फिलामेंट। तो माइक्रो फिलामेंट कहाँ होते हैं? अपनी मसल सेल में होते हैं। कहाँ होते हैं? मसल सेल में। कौन कौन से? एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, आगे बात समझ में। काम क्या होता है तुम्हें पता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। मैं बात करूं अमीबा की। अमीबा में मोटिलिटी होती है किसकी हेल्प से? सूडोपोडिया की हेल्प से होती है ना। सूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा क्या करता है? मूव करता है। तो उस सूडोपोडिया को एक सपोर्ट चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा? फिलामेंट प्रोवाइड करेंगे। कौन से फिलामेंट? माइक्रो फिलामेंट करेंगे। क्या हुआ? मुस्तकीम। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लिख लो। क्या होगा इसका एग्जाम्पल? इन मसल सेल, इन मसल सेल एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन आर, मतलब एक्टिन और मायोसिन जो होती है वो इसका एग्जाम्पल होती है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में दे रखा है तो हम इतना लिख लेते हैं।
ये कहाँ प्रेजेंट होता है? वैसे इसका कुछ दे नहीं रखा है, फिर भी बता देते हैं। ये अपना जो न्यूक्लियस होता है ना, ये क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर की तरफ यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के नीचे जो फिलामेंट होते हैं वो कौन होते हैं? इंटरजोनल फिलामेंट होते हैं। न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन के नीचे क्या होते हैं? इंटरजोनल फिलामेंट। ये मैंने क्या बनाया है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के यहाँ पे ये कौन होगा? इंटरजोनल फिलामेंट प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की एक पर्टिकुलर शेप डिसाइड हो जाती है। हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे किस पे? माइक्रोट्यूब्यूल्स पे, क्योंकि ये क्या है? अपने सिलेबस में ज़्यादा है। मैं देख रही हूँ तुम लोग इस बार पढ़ कम रहे हो। वो सारी चीज़ें तुम लोग फिर से रिपीट कर रहे हो जो पिछली बार किए थे, है ना? तो छोड़ दो। चले बेटा आगे। हाँ, तो डायमीटर के बेस पे कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3। कौन कौन से? माइक्रोफिलामेंट, इंटरजोनल फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट किस में होता है? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन किससे बनी होती है? माइक्रोफिलामेंट की। इंटरजोनल फिलामेंट कहाँ होता है? इनर इनर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ होते हैं? कहाँ कहाँ होते हैं? बताओ बताओ बताओ। स्पिंडल फाइबर बनते हैं किससे? माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखो, सीलिया और फ्लेजिला। सीलिया और फ्लेजिला किससे बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं किसकी? स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स किससे बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स से। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स या फिर मैं बोलूँ सेंट्रोसोम, ये भी किससे बना होता है? माइक्रो ट्यूब्यूल से मिलके बना होता है। पता है ना, सीलिया और फ्लेजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज रहती है। 9+2 अरेंजमेंट अभी पढ़ेंगे। स्पिंडल फाइबर किससे अराइज होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से अराइज होते हैं, है ना? तभी तो मैंने क्या बोला, प्लांट में भी क्या प्रेजेंट है? साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है। एनिमल में भी क्या प्रेजेंट है? साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है। प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होती, नहीं होती ना, फिर भी क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं, है ना? स्पिंडल फाइबर किससे बने हैं बेटा जी? माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं। ये प्लांट में भी होते हैं, ये एनिमल में भी होते हैं। सेंट्रियोल बस उनको क्या करती है? एक पर्टिकुलर जगह पे क्या करती है? अटैच करने का काम करती है। ठीक है, बस इतना काम होता है। तो बनाती नहीं है स्पिंडल फाइबर, बना किससे होगा? माइक्रोट्यूब्यूल से बना होगा। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम भी किससे बनी होती है? माइक्रोट्यूब्यूल से। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बना है? किससे बना होगा? मेडअप ऑफ प्रोटीन, है ना? किससे बना होगा? कौन सी प्रोटीन? मेडअप ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन में भी कौन सा? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो होती है ना, उसकी 2 सब यूनिट होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है अल्फा ट्यूब्यूलिन और एक होती है बीटा ट्यूब्यूलिन। अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन मिलके क्या बनाएंगे? प्रोटोफिलामेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रोटोफिलामेंट। और 13 प्रोटोफिलामेंट मिलके क्या बनाएंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ अगली लाइन।
अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या बनाएंगे मिलके प्रोटोफिलामेंट। क्या बनाएंगे प्रोटोफिलामेंट। और 13 प्रोटोफिलामेंट मिलके क्या बनाएंगे 13 प्रोटोफिलामेंट्स 13 प्रोटोफिलामेंट्स क्या बनाएंगे बताओ माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है। जैसे मैं एक फिलामेंट बनाऊं यहाँ पे कि मैंने अल्फा प्रोटीन बना दी है। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बना दूं अल्फा प्रोटीन। बहुत सारे नहीं बनाऊंगी। ये अल्फा प्रोटीन हो गए। ठीक है। इनके बीच बीच में मैंने क्या बना दी बीटा प्रोटीन। ये क्या बना दिए बीटा प्रोटीन। ठीक है। तो ये एक क्या हो गया प्रोटोफिलामेंट। एक क्या हो गया प्रोटोफिलामेंट। ऐसे ही 13 प्रोटोफिलामेंट जब मिलेंगे तो क्या बनेगा अपने पास माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेगा। क्या बनेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स। समझ गए बात को। ये कौन सी प्रोटीन बना दी मैंने अल्फा। ये कौन सी है बीटा। और ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये क्या है प्रोटोफिलामेंट। क्या है बेटा जी ये प्रोटोफिलामेंट। और ऐसे 13 फिलामेंट ऐसे 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 अरेंज हो जाएंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होगी माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी। समझ आई बात। ऐसा होता है माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर। काम तो तुम्हें पता चल गया क्या बनाएगा क्या काम होता है। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सपोर्ट प्रोवाइड करता है शेप को मेंटेन रखता है सेल की। ठीक है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करवाता है मोटेलिटी प्रोवाइड करवाता है। क्वेश्चन आया था विच ऑफ फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन है ना। और उसमें फोर्थ ऑप्शन दे रखा था मोटेलिटी। क्या हुआ नींद आ रही है क्या तुम्हें सुबह सुबह ही। समझ आ गया ना ये साइटोस्केलेटन कोई दिक्कत है किसी को। समझ आया बेटा। तो कितने बजे उठती हो। तभी इतना टाइम मिल जाता है। पास में ही रहती हो क्या। चलें आगे। नहीं नहीं चलते। सीलिया फ्लेजिला सेंट्रियोल तक बढ़ेंगे आज। फंक्शन साइटोस्केलेटन के फंक्शन फंक्शंस क्या होते हैं मेंटेन शेप ऑफ सेल शेप ऑफ सेल। क्या क्या बनाता है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी बोल सकते हैं या फिर फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं।
ठीक है। तीसरा क्या करता है, हेल्प्स इन मोटिलिटी। और क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। मोटिलिटी कैसे करता है, सीलिया और फ्लेजिला में क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो क्या करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। मैं बात करूँ स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया में क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट होते हैं जो क्या करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर कौन स्लाइड होता है, एक्टिन स्लाइड होता है मायोसिन के ऊपर, तो वो सब क्या हो गया, मूवमेंट, मोटिलिटी में हेल्प करेगा। आगे चले, लिख लिया सबने। अब हेडिंग लगाओ बेटा, सीलिया एंड फ्लेजिला। क्या हेडिंग लगाओगे, सीलिया एंड फ्लेजिला। सीलिया एंड फ्लेजिला। सबसे पहली बात, सीलिया और फ्लेजिला में क्या डिफरेंस है। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, फ्लेजिला क्या होती है, लार्ज स्ट्रक्चर होती है। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर है लेकिन नंबर में क्या होगा, ज्यादा होगा। फ्लेजिला बड़ी स्ट्रक्चर है लेकिन नंबर में क्या होगा, कम होगा। सीलिया कौन सी सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, यूकैरियोट में पाया जाता है। और फ्लेजिला दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है और यूकैरियोट में भी पाया जाता है। सीलिया सेल की भी मूवमेंट करवाएगा और सेल के सराउंडिंग जो फ्लूइड है उसकी भी क्या करवाएगा, मूवमेंट करवाएगा। लेकिन फ्लेजिला सिर्फ और सिर्फ किसकी मूवमेंट करवाएगा, सेल की मूवमेंट करवाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या डिफरेंस है सीलिया और फ्लेजिला में, सीलिया छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है और फ्लेजिला क्या होती है, लार्ज विप लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, सीलिया क्या होता है, लार्ज इन नंबर, फ्लेजिला क्या होता है, स्मॉल इन नंबर होता है। सीलिया प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, यूकैरियोट में। और फ्लेजिला प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है और यूकैरियोट में भी पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनमें डिफरेंस की। सीलिया लिख दूं एक तरफ और एक तरफ लिख दूं फ्लेजिला। सीलिया क्या होगा, होल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। कहाँ से अराइज होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम सेल, सेल मेम्ब्रेन, या फिर मैं बोलूँ सरफेस। ठीक है, और फ्लेजिला कहाँ से अराइज होता है, सेल वॉल से, किस में होता है, प्रोकैरियोट में। और यूकैरियोट में किससे होता है, सेल मेम्ब्रेन से। ये भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड लार्ज विप लाइक स्ट्रक्चर, विप लाइक स्ट्रक्चर होती। ठीक है, अब मैं दूसरी बात करूं, ये क्या होती है, सीलिया लार्ज इन नंबर, लार्ज इन नंबर। और फ्लेजिला क्या होते हैं, स्मॉल इन नंबर, कम नंबर में होते हैं। लेस इन नंबर होगा, स्मॉल थोड़ी ना होगा। इतनी अच्छी इंग्लिश लोगों की भी हो गई है ना, लेस नंबर में होगा। और बताओ ये किस में होता है, प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, प्रेजेंट इन
यूकैरियोट्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, दोनों में क्या पाया जाता है बेटा जी? फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है। ये क्या करता है? वर्क लाइक और के जैसे काम करता है। और का मतलब क्या होता है? और OARS, पतवार, है ना। जब नाविक नाव चलाता है, ठीक है, तो वो नाव जो पतवार होती है उसकी मूवमेंट होती है, ऐसे ही तो मूव करता है। ऐसे मूव करता है तो पानी भी मूव करता है और नाव भी मूव करती है ना। तो क्या बोलते हैं? हाँ, चप्पू जो भी है, ठीक है, उसके जैसे काम करता है वो। जब चप्पू वर्क करता है तो क्या होती है? नाव भी चलती है, नाव बोले तो सेल, और पानी भी चलता है, पानी बोले तो सराउंडिंग फ्लूइड। तो जब सीलिया मूवमेंट करेगा, सीलिया जब मूव करेगा, तो उसके चारों तरफ ऑर्गेनिज्म जहाँ है उसके चारों तरफ जो फ्लूइड है वो भी मूव करेगा, और ऑर्गेनिज्म की भी क्या होगी? मूवमेंट होगी। आ गई बात समझ में? अरे समझ आया? ठीक है। ये किसकी तरह काम करता है? वर्क लाइक फोर फोर्स। तो इट तो मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग सराउंडिंग फ्लूइड टेक्स प्लेस। सराउंडिंग फ्लूइड की भी मूवमेंट होगी, ठीक है, और उस ऑर्गेनिज्म की भी मूवमेंट होगी। लेकिन ये क्या करता है? इट अलाउ मूवमेंट ऑफ सेल मूवमेंट ऑफ सेल, सिर्फ सेल की मूवमेंट को अलाउ करता है, सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट नहीं करवाता। कौन? फ्लैजिला। ठीक है। सीलिया किस में पाए जाते हैं? एग्जाम्पल? सुडोमोनिया, फैलोपियन ट्यूब में। और पैरामीशियम में होते हैं। और अपने में कहाँ होते हैं? सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, तो कहाँ होता है? ब्रोंक्यूल्स में होता है, फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। वहाँ क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। और फ्लैजिला? क्लेमाइडोमोनास बैक्टीरिया है। क्लेमाइडोमोनास बाई फ्लैजिलेटेड होता है, सही बोली हो। ठीक है, एल्गी में भी होते हैं, बैक्टीरिया में भी होते हैं। ठीक है। हैं? हाँ, उनके स्पोर्ट्स में भी होते हैं, और वो खुद भी कुछ वैसे मोटाइल होते हैं ना, उनमें होता है। ग्रीन एल्गी में होते हैं, ब्राउन एल्गी में होते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शन के साथ। अब ह्यूमन में कहाँ होता है? स्पर्म की जो टेल होती है, वहाँ क्या होता है? फ्लैजिला होता है। लेकिन वो एक सेल है ना, एक सेल की मूवमेंट करवाते हैं। चले चले आगे। हाँ, नेक्स्ट बात, सीलिया कहाँ मिलता है? फाउंड इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में होता है, पैरामीशियम। ठीक है, इसके अलावा सीलिएटेड एपिथीलियम, सीलिएटेड एपिथीलियम।
अब कहाँ कहाँ होता है सिलिएटेड एपिथेलियम, तुम अच्छे से जूलॉजी में पढ़ लोगे, ठीक है। और ये कहाँ होता है? फाउंड इन मोटाइल बैक्टीरिया, एल्गी एंड एसेक्सुअल स्पोर ऑफ एंड एसेक्सुअल स्पोर एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, जो भी याद आए लिखते जाना। अब एनसीईआरटी ने एक लाइन दे रखी है, यूकैरियोटिक एंड प्रो, पहले लिख लो। ना अच्छा लिख लेती हो तुम, पता नहीं था क्या क्लास में। चले बेटा आगे। हाँ, तो देखो यूकैरियोट का फ्लैजिला और प्रोकैरियोट का फ्लैजिला की स्ट्रक्चर क्या होती है? सेम की डिफरेंट? डिफरेंट होती है, लेकिन फंक्शन क्या है? सेम है। डिफरेंट कैसे होती है स्ट्रक्चर? दोनों ही विप लाइक होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट के बेस पे। अच्छा, और प्रोकैरियोट के फ्लैजिला में बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट तीनों होते हैं। यूकैरियोट में बेसल बॉडी और फिलामेंट होते हैं, ठीक है, दोनों होते हैं, लेकिन काम दोनों का क्या है? मूवमेंट करना। तो स्ट्रक्चर दोनों की क्या है? अलग अलग, लेकिन फंक्शन क्या है? सेम है। तो नेक्स्ट लाइन लिखो नोट लगा के, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक flagella are different but they perform, बट क्या हो गया बेटा जी? बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। इनका काम क्या होता है? सेम होता है, लेकिन इनमें क्या होता है? स्ट्रक्चरल डिफरेंस पाया जाता है। लोकोमोशन बोल सकते हैं, हाँ लोकोमोशन होता है। अब इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, सिलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे बाहर इसमें क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। और मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? एक्सोनिम। क्या होता है? एक्सोनिम होता है। बाहर की तरफ क्या है? मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ क्या है? एक्सोनिम है। बाहर की तरफ मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ एक्सोनिम। और उस एक्सोनिम में क्या होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है। क्या होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। और कैसे अरेंज रहती है? पैरेलल, दो माइक्रोट्यूब्यूल एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है। और दो दो माइक्रोट्यूब्यूल मिलके, दो माइक्रोट्यूब्यूल मिलके क्या बनाएंगे? दो को क्या बोल रहे हैं? डबल बोलते हैं ना। तो दो माइक्रोट्यूब्यूल एक साथ हो गई तो उसको क्या बोलेंगे? डबलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डबलेट।
तो डबलेट कितने होते हैं? 9। 9 डबलेट कहाँ होते हैं? पेरीफेरी में। और सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। सेंटर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल? 2 माइक्रोट्यूब्यूल होती है। ठीक है, 9 तो क्या होते हैं? डबलेट होते हैं, जो कहाँ होते हैं? पेरीफेरी में। ठीक है, और 2 माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ होती है? सेंटर में होती है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, जो डबलेट आपस में किससे जुड़े रहते हैं? लिंकर्स की हेल्प से। किससे जुड़े रहते हैं? लिंकर्स की हेल्प से। ठीक है, और डबलेट जो सेंटर वाला पार्ट है उससे जिस डायरेक्शन जिस स्ट्रक्चर से जुड़ेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियल स्पोक्स बोलेंगे। पहले तो तुम लोग थोड़ा पानी वानी पी लो सारे। तो सब ऐसे हो रखे हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे मातम बनाने आए हो क्या यहाँ पे? मतलब सारे ऐसे जैसे पता नहीं क्या ही चल रहा है, अलग दुनिया में आ गए हैं हम। मौसम अच्छा हो रहा है ना, तो नींद आ रही है। क्या है? पी लिए? अच्छा, अच्छी बात है। ठीक है, सबसे बाहर की तरफ क्या होता है बेटा जी? सबसे बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या बनाया मैंने? सेल मेम्ब्रेन, या फिर मैं बोलूँ प्लाज्मा लेमा है। ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सोनिम। क्या बोलेंगे? एक्सोनिम। इस एक्सोनिम में डबलेट की फॉर्म में कितनी माइक्रोट्यूब्यूल? 9। डबलेट की फॉर्म में 9। और माइक्रोट्यूब्यूल के नंबर पूछे तो 9 2 जा 18। ठीक है, तो डबलेट की फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ अरेंज होती है? पेरीफेरी में। 1 9 बना दो। 5 7 8 9 आ जाएंगे। 6 7 8 9। 9 माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ होती है? पेरीफेरी में। और 2 माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ होती है? सेंटर में होती है। ये जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल है ना, इनके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, जिसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल सीथ कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? सेंट्रल सीथ। ठीक है, और जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है ना, वो से इस सेंट्रल सीथ से किससे जुड़ी रहेंगी? रेडियल स्पोक्स के थ्रू जुड़ी रहेंगी। रेडियल डायरेक्शन में है ना, तो क्या बोल दिया? रेडियल स्पोक्स बोल दिया। हाँ, मैंने कंप्लीट कहाँ बनाई है? हाँ, अब हम इसको जोड़ेंगे किसकी हेल्प से? लिंकर्स की हेल्प से। क्या करना है? इनको आपस में जोड़ दूं मैं किसकी हेल्प से? स्ट्रक्चर की हेल्प से, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिंकर्स। जैसे ये ए है तो ये क्या हो जाएगी? बी। ऐसे डिस्टिंग्विश करने के लिए ये नाम दे दिए जाते हैं। किससे बनी है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स? किससे बनी है? कौन सी प्रोटीन से? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। कौन सी प्रोटीन से? अभी तो पढ़ा था, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से क्या बनती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती है ना? तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ होगी? ये क्या होगी? पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। ये क्या है? पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स तो किसकी फॉर्म में है? डबलेट की फॉर्म। की फॉर्म में है? डबलेट की फॉर्म में। ठीक है, और ये क्या है? जिससे डबलेट जुड़े हैं तो क्या बोलते हैं? लिंकर। लिंकर क्या करता है? जॉइन टू डबलेट। दो डबलेट को जोड़ता है। ठीक है, और ये क्या है अपने पास? रेडियल
स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स क्या करेंगे, इसको कनेक्ट पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल टू पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल टू सेंट्रल सीथ। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल को किसके साथ जोड़ेंगे, वो सेंट्रल सीथ के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। और ये क्या है, सेंट्रल सीथ हो गया, तो रेड कलर वाला है, ये क्या है, सेंट्रल सीथ। किससे बना है सेंट्रल सीथ भी, प्रोटीन से बना है। लिंकर भी किससे बने हैं, प्रोटीन। सारी चीजें ये किससे बनी है, प्रोटीन से बनी है, ठीक है। अब मैं बात करूं किसकी, ये क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, तो किसकी फॉर्म में है, सिंगलेट की फॉर्म में, तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। अब देखो ये जो अरेंजमेंट है, जिसमें 9 तो कहाँ है, पेरीफेरी में, 2 कहाँ है, सेंटर में, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोल देंगे, 9+2 अरेंजमेंट। किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है फ्लैजिला में, 9+2 अरेंजमेंट होता है, ठीक है, बना लो। लग रहा है घंटे ना, कितने मार्क्स आए, ईमानदारी से। कितनी बार बाहर जाते हो, डायबिटीज है क्या, पानी पी लेता है बाहर जाता है, पी लेता है बाहर जाता है, बस यही काम कर रहा है। अच्छा स्फिंक्टर काम नहीं कर रहे, क्या, खाओ बेटा, बनाया तो है, वाओ, क्या डायग्राम बनाया तुमने, नजर ना लगे इससे, बनाओ बनाओ। लड़कियां तो अच्छा ही बनाती।
हाँ, पन्ने बचाओ पेड़ बचाओ अभियान चल रहा है ना। चले आगे। नहीं मैम, नहीं चलते। आज तो तुम्हारा ऐसे काम कर। चले बेटा आगे। नहीं मैम, सेंट्रल सीट सेंटर में नहीं बना। बेटा लिंकर को ही इंटर डबलेट ब्रिज बोलते हैं। इंटर का मतलब बीच में, इसके बीच में, डबलेट के बीच में क्या बना है, ब्रिज बना है। इसी का नाम है इंटर डबलेट ब्रिज। लिंकर का, लिंकर के ब्रैकेट में लिख देना इंटर डबलेट ब्रिज। चले। ओ मैम, ऐसे डायग्राम बना रहे हो या फिर प्रिंट निकाल रहे हो उसका? नहीं, प्रिंट निकलवाने के लिए जाना पड़ेगा ना दूसरी जगह पे। वैसे तो प्रिंट जल्दी निकल जाता है। बेटा फोन बाद में चला लेना। जरूरी मैसेज भेजना है क्या? चले आगे। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल नहीं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? सेंट्रोजोम। फ्लैजिला और सीलिया की स्ट्रक्चर एक जैसी ही होती है, जो भी बनाई है ये ही सीलिया की है, ये ही फ्लैजिला की है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो होता है ना बेटा जी, वो किससे बना होता है? सेंट्रियोल से मिलके बना होता है। पेन दो। से बना होता है, सेंट्रियोल से मिलके बना होता है। ठीक है, एक सेंट्रियोल ये है, एक सेंट्रियोल ये है, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर अरेंज रहती हैं। ठीक है, ये किससे बनी है? माइक्रोट्यूब्यूल से। ये भी किससे बनी है? माइक्रोट्यूब्यूल से। कितनी? 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरी में होंगे ना। ठीक है, लेकिन ट्रिपलेट की फॉर्म में होंगे। ठीक है, और ये भी कितनी? 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरी में। तो ऐसे प्रेजेंट है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और यहाँ से चारों तरफ इनके क्या है, एक अमोर्फस फ्लूइड है। क्या है? अमोर्फस फ्लूइड, जिसको क्या बोलते हैं? पेरी का मतलब चारों तरफ। किसके चारों तरफ? सेंट्रियोल के चारों तरफ वो फ्लूइड है, उसको क्या बोल देंगे? पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड। क्या बोलेंगे? पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड। अब देखो ये जो है ना, क्या है? सेंट्रियोल है। जब ये डुप्लीकेट होगी तो कैसे होंगी? इससे क्या निकलेगी? निकलेगी एक सेंट्रियोल, एक इससे निकलेगी, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगी और क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है ना, कहाँ पे होता है? एस फेज में होता है। तो इसका डुप्लीकेशन होगा तो यहाँ से क्या अराइज होंगी? माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ से भी क्या अराइज होंगी? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इस वाली ऐसे जाएंगी और इस वाली ऐसे जाएंगे, तो ये वाली जो बनेगी वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी?
सेपरेट हो जाएंगे और इससे क्या अटैच हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर। तो दो माइक्रोट्यूब्यूल एक दूसरे के क्या होती है, पर दो माइक्रोट्यूब्यूल नहीं, दो सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज रहती है और उनके चारों तरफ एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं अमोर्फस। अमोर्फस मतलब पढ़ते हो ना तुम केमिस्ट्री में, सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब सॉलिड है लेकिन पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है, ठीक है। वो क्या है, अमोर्फस फ्लूइड, जो क्या करके रखता है, सराउंड करके रखता है किसको, सेंट्रियोल को, इसलिए उसको क्या बोल दिया, पेरी सेंट्रियोलर फ्लूइड। क्या बोल दिया, पेरी सेंट्रियोलर फ्लूइड। इतनी बात समझ में आई। सेंट्रियोल क्या बनाती है, क्या काम करती है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या क्या काम करती है। सीलिया और फ्लैजिला की जो बेसल बॉडी होती है ना, वो किससे बनी होती है, सेंट्रियोल के जैसी स्ट्रक्चर रखती है। किसके जैसी स्ट्रक्चर रखती है, सेंट्रियोल की जैसी। इससे क्या बनते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं। कब, सेल डिवीजन के दौरान क्या बनते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। और तो यही काम होता है। एक तो सीलिया और फ्लैजिला की क्या बनाती है, बेसल बॉडी बनाती है, और हम बोल सकते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है वो क्या करती हैं, सेंट्रियोल करती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी है, स्पिंडल फाइबर भी किसके बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हैं। इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। टाइम देख रहे हो, 15 मिनट हो रहा है। इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, बिना मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर है जो किस में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है ना, एनिमल्स में पाई जाती है और प्लांट्स में एब्सेंट होती है। मतलब जाग रहे हो है ना, देखना था कि जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। कहाँ पाई जाती है, एनिमल्स में, प्लांट्स में एब्सेंट होती है। क्या सारे प्लांट्स में एब्सेंट होती है, नो, हायर प्लांट्स में एब्सेंट होती है। मोस्टली प्लांट में क्या होती है, एब्सेंट। और मोस्ट ऑफ प्लांट में भी कौन, हायर प्लांट्स में एब्सेंट होती है, लोअर प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है, लोअर प्लांट्स और एनिमल में क्या पाई जाती है, वैक्यूल पाई जाती, सेंट्रोसोम पाई जाती है। लेकिन एनिमल प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में क्या होती है, एब्सेंट होती है। हायर प्लांट से क्या समझते हो, लोअर प्लांट से क्या समझते हैं, ऐसा होता है। मुझे लगा हायर मतलब जो ऊंचे ऊंचे प्लांट होते हैं, लोअर मतलब जो जमीन में रहते हैं। इवोल्यूशन से जो सबसे बाद में बने हैं, जिसमें सबसे कॉम्प्लेक्स करेक्टर हैं, सबसे अच्छे वाले करेक्टर हैं, जो फ्रूट बनाते हैं, जो फल बनाते हैं, वो क्या होते हैं, हायर प्लांट्स। और जो क्या होते हैं, जैसे एल्गी है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स है, ये सारे क्या हो जाते हैं, लोअर प्लांट्स हो जाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सेल मेम्ब्रेन तो होगी नहीं, बिना मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनल है। सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या होगा, इसमें जो 3 3 3 की फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स है, वो क्या होंगे, पेरीफेरी में अरेंज रहेंगी। लेकिन कितनी, 9 9 ट्रिपलेट। वहां पे तो दो दो थी ना, यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3, 3 माइक्रोट्यूब्यूल को एक दूसरे के पैरेलल बना दो, तो तीन के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, ट्रिपल, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट कहाँ अरेंज है, पेरीफेरी में। कितना, 9। सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होती है। सेंटर में क्या होता है, सेंट्रल हब होता है। सेंटर में क्या होता है, सेंट्रल हब। और सेंट्रल हब किससे बना है, प्रोटीन से बना है। किससे बना है, प्रोटीन से बना है। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं पेरीफेरी वाली, वो आपस में किसकी हेल्प से जुड़ी रहेंगी, लिंकर्स बोल दो, किसकी हेल्प से, लिंकर्स की हेल्प से, या फिर इंटर ट्रिपलेट ब्रिज बोल सकते हैं। ठीक है, और वो सेंट्रल हब से किसकी हेल्प से जुड़ी रहेगी, रेडियल स्पोक से जुड़ी रहेगी। और इस स्ट्रक्चर को अगर तुम देखोगे ना, तो तुम्हें वैसी दिखेगी गाड़ी के पहिए के जैसी। तो इसको कार्ट व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। पूछा जाता है कौन से ऑर्गेनल का ऑर्गेनाइजेशन कार्ट व्हील लाइक होता है, तो किसका होता है, सेंट्रियोल का होता है। किसका होता है, सेंट्रियोल। तो सेंट्रोसोम क्या है, मेडअप ऑफ, किससे बना है, सेंट्रियोल से, मेडअप ऑफ
टू परपेंडिकुलरली अरेंज्ड सेंट्रियोल मतलब सेंट्रियोल किसका पार्ट है? सेंट्रोसोम का पार्ट है ना। ऐसे पूछा जाए कि मतलब सेंट्रोसोम सेंट्रियोल से बनता है, ना कि सेंट्रियोल सेंट्रोसोम से बनता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? बोथ सेंट्रियोल्स सराउंडेड बाय amorphous fluid तो क्या बोलेंगे? कोल्ड पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड। पेरीसेंट्रियोलर क्यों बोला? क्योंकि उसके चारों तरफ है पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड। किससे बना होगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन से, पता है ना कि माइक्रोट्यूब्यूल से बना है ना, मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। और डिवाइड कब करता है? डिवाइड ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। डिवाइड ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। और कहाँ पे डिवाइड करेगा ये? न्यूक्लियस में कि साइटोप्लाज्म में? इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पे डिवाइड करेगा? साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस में थोड़ी ना होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। मिलता किस में है? फाउंड इन लोअर प्लांट्स लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स, absent in higher plants, absent in higher प्लांट्स। हायर प्लांट्स में क्या होता है? absent होता है क्या? सेंट्रोसोम। ये नहीं होता, नर्व सेल में नहीं होता है। नर्व सेल में एब्सेंट होता है सेंट्रियोल। चले आगे। स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं इसकी। 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट की बनाए। 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ रहेंगी? ए बी सी, 3 बनाई मैंने। ए बी सी, ठीक है। सी किससे जुड़ी रहती है? ए से। ए बी, सी ए लिंकर बोलते हैं ना इसको। चार हो गई।
कितनी हुई? 4 5 6 बनेंगे नहीं इसमें तो दोबारा बनाती हूँ। पहले मैं 9 वो बढ़ा लूँ। हाँ, क्या नहीं आ रहा? गलत हो गया? गलत नहीं हुआ बेटा, 9 बना लो ना तुम। अब सही है, 9 बन जाएंगे। 1 2 3 ए बी सी, 1 2 3। एसी लिंकर की हेल्प से इनको मैं जोड़ दूँ। ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी, यहाँ पे क्या बनाऊंगी? ए बी सी, ये क्या बना था? ए बी सी को मैं को इससे जोड़ूंगी, ठीक है। क्या बना दिया है शायद ये मैंने? हाँ, सही है ना? उल्टा नहीं है। ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी, ए बी को इससे जोड़ेंगे। हाँ, अब बन गया सही, ठीक है। तो 3 3 होते हैं, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ठीक है। बीच में क्या होता है? सेंटर में सेंट्रल हब होता है जो किसका बना है? प्रोटीन का बना है, ठीक है। ये क्या है? लिंकर्स। ये क्या है? ट्रिपलेट। ये क्या है? ट्रिपलेट, ठीक है। दो ट्रिपलेट आपस में इसकी हेल्प से जुड़ेंगे। इस लिंकर को क्या बोलेंगे? एसी लिंकर बोल दो या फिर सी ए लिंकर बोल दो। क्या बोलेंगे? सी ए लिंकर। मतलब सी वाली किससे जुड़ी है? ए वाली से, ठीक है। तो सी ए लिंकर बोलना ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन एसी लिंकर भी बोल सकते हैं। और ये आपस में इससे किससे की हेल्प से जुड़ी रहेंगी? रेडियल स्पोक की हेल्प से जुड़ी रहेंगी। ये क्या है? रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक, ठीक है। ऐसा सा होता है। कार्ट व्हील लाइक, देखो 9 पेरीफेरी में, सेंटर में कुछ नहीं है, तो 9 प्लस 0 अरेंजमेंट होता है किसका? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। कौन सा अरेंजमेंट होता है? 9 प्लस ओ अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। परपेंडिकुलर कहाँ बनाई है मैंने? अरे एक दूसरे के पैरेलल होंगे ना, ये परपेंडिकुलर क्यों होंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाई है मैंने, ये एक सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर बनाई है। इस सेंट्रियोल को अगर तुम क्या करोगे? ट्रांसफर सेक्शन काटोगे तो तुम यहाँ से देखोगे ना, तो ये ऐसा सा दिखेगा तुम्हें, है ना। एक सेंट्रियोल का ट्रांसफर सेक्शन काटा है। बेटा सर्कल कैसे बनेगा? बनाओ, तुम बना लो। एक्चुअल में स्टार नहीं होता? स्टार तारा जैसा, तारे जैसी स्ट्रक्चर बनती है, तारे के जैसे। कार्टविल लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है। कार्टविल लाइक ऑर्गेनाइजेशन। अब तुम्हें समझने से मतलब है, बनेगा तो मतलब पूरा राउंड राउंड है, उसके अंदर जो अरेंजमेंट है तुम देखना, इसका यूट्यूब पे या फिर गूगल पे देखना तुम डायग्राम, तुम्हें पता लग जाएगा। एग्जैक्ट गोल नहीं होता है, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, ये वहाँ ये नहीं पूछेगा कि इसका डायग्राम एग्जैक्ट राउंड होता है या फिर किस फॉर्म में होता है। यहाँ पूछेगा अरेंजमेंट कौन सा होता है? 9 प्लस ओ अरेंजमेंट। कार्टविल लाइक ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है? सेंट्रियोल में होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स किसकी बनी होती है? ट्यूबुलिन की बनी होती है। सेंट्रल हब किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। बहुत क्वेश्चन है ये, शेप पे क्वेश्चन थोड़ा ना पूछेगा इसके, ठीक है। फंक्शन की बात करें इसके, फंक्शन क्या होता है? फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला। सीलिया और फ्लेजिला की क्या बनाता है? बेसल बॉडी बनाता है। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर।
हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, ये लिख लेना, तुम बना लेना। सीए लिंकर, सीए लिंकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला ज़्यादा करेक्ट है, सीए लिंकर। सेंट्रल वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा जी हब, इसको बोलते हैं सेंट्रल हब या फिर सीधा हब भी बोल सकते हैं। ये किसका बना है? प्रोटीनेशियस। ये भी क्या है? प्रोटीनेशियस, प्रोटीन का बना है। ठीक है, ठीक है। अब हमारा न्यूक्लियस बचा है, वो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। फिर एक क्लास में क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के, और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, टेंशन, आज थोड़ा टाइम कम बचा, रिवीजन नहीं करवा पाई।